हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस चैनल में। हम मांगा कॉमिक का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। इस चैप्टर की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि हाउ जू अपने ऑफिस में आराम से बैठकर कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है। हाउ जू खुद से ही कहता है, लिन किहान, यह $1 अरब का प्रोजेक्ट है। देखते हैं कि आप प्रोजेक्ट के लिए कितने ईमानदार हैं। दूसरे ही सीन में पता चलता है कि वह अपने कंप्यूटर में गंदी गंदी चीजें देखकर ठरकी हो रहा होता है। जाओ जू खुद से ही कहता है, तुम्हारे पास मेरे साथ एक रात सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जाओ जू मन में सोचता है, उसके वापस आने में अभी कुछ समय है, मुझे इंतजार करते हुए कुछ रोमांचक करना चाहिए। वह ठरकी अपना ठरकपना पूरा कर पाता उससे पहले ही जांग जुआन लात मार के दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और यह देखकर जाओ की कॉफी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। जाओ जू आ गरम है कहके चिल्लाता है। बेचारे का सब कुछ जल जाता है और हम सीन में देख सकते हैं कि बेचारे की क्या हालत हुई होगी। फिर जाओ जू अपने दर्द को भूलकर थोड़ी देर चौंक कर जांग जुआन की तरफ ही देखता है। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने और इतना जंगली व्यवहार करने की। जांग जुआन जाओ जू से कहता है, मैं तो बस एक आदमी हूँ जो तुम्हें मारने आया हूँ। ऐसा कहते ही जांग जुआन दौड़कर जाओ के पास जाता है और उसके सर को कई बार टेबल पर पटक पटक कर उसका ठरकपना निकालने की शुरुआत करता है। फिर घसीट अपनी तरफ खींचता है जिससे कंप्यूटर भी गिर जाता है। खींचने के बाद ही उसे दूसरी तरफ फेंक देता है जिससे वह सामने की दीवार से टकराया जाता है और फिर वह एक बोर की तरह आधा मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वह अपना खून से लथपथ सर पकड़ के बैठा होता है। जाओ जू चिल्लाते हुए जांग जुआन से कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जांग जुआन टेबल पर मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है। जांग जुआन जाओ जू से कहता है, तुमने क्या कहा। इतने शोर में मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पाया। यह स्ट्रेंथ देखकर जाओ जू डर जाता है। जाओ जू मन में सोचता है, यह आदमी बहुत ताकतवर है, अगर वह मुझे मुक्का मारे तो मेरा क्या होगा। जाओ जू अब तो डरते हुए घुटने टेक कर प्यारे बच्चे की तरह बैठ जाता है और जांग जुआन को मक्खन लगाना शुरू कर देता है। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, ब्रो प्लीज मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। जांग जुआन जाओ जू से कहता है, मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। जांग जुआन जाओ जू से फिर से कहता है, पहली शर्त है कि लिन किहान के साथ कोऑपरेट करने का वादा करो या तो मर जाओ। जाओ जू गुस्से में सर पर हाथ रख के खड़ा होने की कोशिश करते हुए जाओ जू जांग जुआन से कहता है, हाँ अब पता चला कि आप तो बस कुतिया द्वारा भेजे गए व्यक्ति हो। जाओ जू गुस्से में अपना पैंट सही से पहनते हुए जांग जुआन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारने के बाद तुम सुरक्षित रहोगे। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, क्या उस कुतिया द्वारा आपको दिया गया पैसा वास्तव में आपके जीवन के लायक है। जांग जुआन जाओ जू से कहता है, हाँ, और दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे उस जो ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। जाओ जू अब एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह जांग जुआन के सामने खड़ा होकर हंसने लगता है। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, बेटा यह एक सपना है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सचमुच में तुमसे डर लगता है कि तुम्हारे मुक्के इतने मजबूत हैं, लेकिन वे इतने ज्यादा सक्षम नहीं हैं। जांग जुआन का फोन बजता है तो वह जाओ जू को शांत रहने का इशारा करता है। वह दूर जाकर बात शुरू करता है। जांग जुआन फोन में किसी से बात करता है। कहता है, अरे अगर मैं 50 सेकंड में आपसे संपर्क नहीं करता तो जो ग्रुप को बर्बाद कर दो, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। ठीक है, तो मैं फोन रख रहा हूँ। साथ ही वह स्क्रीन पर टाइम दिखाया जाता है। 50 सेकंड शुरू होता है। दूसरे सीन में गुस्से में जाओ जू अपने चेयर को लात मार रहा होता है। वही टाइम 31 सेकंड दिखाया जाता है। जाओ जू अपने आप से कहता है, ये आदमी बस मजाक कर रहा है, ये तो बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहा है। वहीं पर टाइम 18 सेकंड दिखाया जाता है। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, बस रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जांग जुआन आराम से बैठा होता है। जांग जुआन जोर से कहता है,
5 सेकंड बचे हैं। तभी स्क्रीन पर टाइम भी 5 सेकंड दिखाया जाता है। टाइम पूरा हो जाता है और अभी भी जाओ जू कोने में खड़ा गुस्से में अपने दांत बीच रहा होता है। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, बेटा मैं सचमुच अब तो इसे दिखाना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या करने में सक्षम हो? हाँ, फिर करो इसे। जाओ जू के ऑफिस का फोन बजता है। उसे जाओ जू थोड़ा चौंक जाता है और फिर वह फोन उठाता है। फोन में से आवाज आती है, मिस्टर जो, अच्छा नहीं हुआ। हमारी कंपनी के शेयर को एक रहस्यमय कंसोर्टियम द्वारा दबाया जा रहा है। हम हर सेकंड में करोड़ों डॉलरों खो रहे हैं। जाओ जू चौंक जाता है। इस ठगी की पूरी दुनिया ही तबाह हो गई है। जाओ जू चिल्लाते हुए कहता है, क्या? फोन में से आवाज आती है, हमारे 3 पार्टनर नुकसान की परवाह किए बिना अपना कॉपरेशन समाप्त करना चाहते हैं। हमारी कंपनी के सर्वर पर बड़ी संख्या में हैकर्स द्वारा हमला किया जा रहा है। हम असह्य हैं। फोन में से फिर से आवाज आती है, मिस्टर जो, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। हम बर्बाद हो चुके हैं। अब तो देख के लगता है कि बेचारे के पास अब पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे हैं। दूसरा फोन बजता है, वह उसके डैड का होता है। जोऊ जू के पिता जोऊ जू से कहते हैं, मूर्ख बेटे, तुमने यह क्या किया? जाओ जू कहता है, डैड। जाओ जू के पिता जाओ जू से कहते हैं, मेरे कई भाई मुझे जल्दी से भागने के लिए मना रहे हैं। वे कहते हैं कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोवोक किया है जिसे तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, इस सब के पीछे तुम हो, तुमने ये सब किया है। जांग जुआन जाओ जू से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी विकल्प दिया था, तो अब तुम मुझे जवाब दोगे? जाओ जू अब तो जांग जुआन के पैरों में घिरकर गिड़गिड़ाते हुए दिखाया जाता है। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, मैं सहमत हूँ, मैं आपकी हर बात में सहमत हूँ। जाओ जू जांग जुआन से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ जू अभी भी जांग जुआन के पैरों में पड़े हुए रोते हुए ऊपर की तरफ देखता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि कैसे क्या हो गया है। जांग जुआन जाओ जू से कहता है, कल मैं चाहता हूँ कि तुम लिन किहान के पास जाओ और कहो कि तुम गलत थे। उसे प्रॉपर कंपनसेशन दो और यह कोई छोटी रकम नहीं होनी चाहिए। सीन बदलता है और सीधा अगले दिन का दिखाया जाता है। युंग जोऊ सेंटर में जहाँ सब मीटिंग में होते हैं। फिर हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेडी लिन लीडर की चेयर पर बैठी होती है और बाकी सभी लोग आसपास बैठे होते हैं और लिन किहान और लिन चुन अपनी दादी के पास खड़ी होती है। लिन किहान लेडी लिन से कहती है, दादी आप यहाँ क्यों हैं? लिन चुन लिन किहान से कहता है, लिन किहान ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं जानते हैं। लिन चू लिन किहान से फिर से कहता है, जोहो ग्रुप ने घोषणा की है कि वे हमारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे। यह सब आपकी वजह से हुआ है। लिन किहान लेडी लिन से कहती है, दादी जोऊ जू ने मुझे पूछा था कि लिन किहान अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खुलता है और कुछ लोग अंदर चले आते हैं। उतने में ही पीछे से आवाज़ आती है, आप अंदर नहीं जा सकते सर। सीन बदलते ही हमें पता चलता है यह तो वह ठरकी और उसका डैड आया हुआ है। लिन किहान चौंकर खुद से ही कहती है, क्या जोऊ परिवार वह सभी यहाँ क्यों आए हैं? लिन किहान खुद से कहती है, जोऊ जू और जोऊ पिंग। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।